हेलो एवरीवन, हमें एक क्वेश्चन गिवन है। अ मैन लीव्स फ्रॉम P at 6 AM and reaches Q at 2 PM on the same day. Another man leaves Q at 8 AM and reaches P at 3 AM on the same day. At what time do they meet? क्वेश्चन में गिवन है कि एक आदमी P पॉइंट से निकल रहा है और वो Q पॉइंट को रीच कर रहा है 2 बजे तक। 6 बजे निकल रहा है और 2 बजे पहुंच रहा है। और दूसरा एक आदमी है वो Q पॉइंट से निकल रहा है 8 बजे और वो P पॉइंट पर पहुंच रहा है 3 बजे। तो क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों जो लोग हैं वो एक दूसरे से कब मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि हमें स्पीड भी गिवन नहीं है और डिस्टेंस भी गिवन नहीं है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन गिवन है तो हम देख सकते हैं कि जो P से जो Q पॉइंट पे जो डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है, P से जो Q पॉइंट पे डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है ये 6 बजे निकल रहा है और 2 बजे इसे ये पहुंच रहा है। तो इसे टोटल 8 घंटे का समय लग रहा है। ठीक है, ये पर्सन A है, ये P पॉइंट से निकल रहा है 6 बजे और Q पॉइंट पे पहुंच रहा है 2 बजे। तो इसे टोटल 8 घंटे का समय लग रहा है। और एक अनदर पर्सन है, ये Q से निकल रहा है 8 बजे और P पे पहुंच रहा है 3 बजे। तो इसे टोटल 7 घंटे का समय लग रहा है। ये पर्सन B है। तो ऐसे क्वेश्चन में जब आपको डिस्टेंस गिवन नहीं दिया होता तो आप क्या करते हैं, LCM ले लेते हैं और उसी को आपका डिस्टेंस मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि 8 और 7 का LCM ले लेंगे। ठीक है, तो हम लोग एक डिस्टेंस मान लेते हैं जो कि हमारा हो जाएगा 56 मीटर, क्योंकि 8 और 7 की जो LCM होती है वो 56 होती है, क्योंकि हमें कोई डिस्टेंस गिवन नहीं है। ठीक है, अब इस तरह के क्वेश्चन में हमारे रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगता है। और चूंकि हमें यहाँ पे स्पीड भी नहीं पता है, और रिलेटिव स्पीड हम तभी लगा सकते हैं जब हमारा एक टाइम सेम हो। तो हम देख रहे हैं कि ये तो Q तो 8 बजे निकल रहा है और ये P 6 बजे निकल रहा है, तो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट तो लगेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, P को 2 घंटे आगे चला देंगे। तो P को जब हमने 2 घंटे आगे चलाया तो P 8 बजे तक यहाँ पर पहुँच गया। ठीक है, तो P ने 2 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। ठीक है, हमें पता है 2 घंटे में, ठीक है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। ठीक है, तो ठीक है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए हमें स्पीड नहीं पता है, पर अब हम स्पीड निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास ये 8 आवर्स और ये 7 आवर्स आ गई है। तो हम पहले स्पीड निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हमारा पता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो यहाँ पर जब हम स्पीड निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 56/8। तो ये आ जाएगा हमारा 7 किलोमीटर पर आवर। उसी तरह से हमारा यहाँ पर स्पीड आ जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि यहाँ पर आपका डिस्टेंस 56 है और यहाँ पर 7 आवर्स लग रहा है। तो यहाँ पर आपका स्पीड हो जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर और यहाँ पर आपका स्पीड हो जाएगा 7 किलोमीटर पर आवर। अब हम निकाल सकते हैं कि उसने 2 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, तो 2 घंटे में उसकी स्पीड कितनी है, 7, और टाइम है 2। तो 2 घंटे में उसने यहाँ पे क्या किया होगा, 14 मीटर कवर कर लिया होगा। ठीक है, 14 मीटर कवर कर लिया होगा। तो बचा कितना उसके पास, उसने, ठीक है, तो कितना और डिस्टेंस उसका बचा हुआ है। ठीक है, तो अब हमारा एक नया डायग्राम बन जाता है कि ये P है, ये Q है, ये भी 8 बजे चल रहा है, ये भी 8 बजे चल रहा है। अब जो है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 42 है।
ठीक है। इसकी स्पीड क्या है 7 किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड क्या है 8 किलोमीटर पर आवर। अब हम यहाँ पर रिलेटिव स्पीड लगा सकते हैं क्योंकि हमने दोनों को 8 बजे सेम टाइम पर ला दिया है। तो अब यहाँ पे रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लग सकता है। एक बार चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं तो दोबारा से कि हमें यहाँ पर डिस्टेंस गिवन नहीं था, तो डिस्टेंस हमने निकालने के लिए एलसीएम निकाला। एलसीएम कैसे लिया, हमने देखा इसे कितने टोटल आवर्स का समय लग रहा है, तो इसे 8 घंटे लग रहे थे और इसे हमारे टोटल 7 घंटे लग रहे थे। ठीक है, तो हमने 8 × 7 का एलसीएम निकाला। ठीक है, वो हमारा हो गया डिस्टेंस। उसके बाद हमने स्पीड निकाली इंडिविजुअल दोनों की, तो इसे 56 से 8 से डिवाइड किया तो इसकी स्पीड निकल गई 7 किलोमीटर पर आवर और इसे 56 से 7 से डिवाइड किया तो इसकी स्पीड निकल गई 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उसके बाद हमने निकाला कि पी 2 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो हमने निकाल दिया कि पी 2 घंटे में 2 घंटे में 7 की स्पीड से 14 किलोमीटर कवर कर रहा है। ठीक है, मीटर है कि किलोमीटर आप कुछ भी मान सकते हैं। ओके, तो 14 मीटर वो ले रहा है। तो ठीक है, तो बाकी उससे 14 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया, तो बाकी उसका बचता है आपका 42 किलोमीटर। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर टाइम निकाल देंगे। टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। स्पीड यहाँ पे ये आपके एक दूसरे के तरफ आ रहे हैं तो स्पीड हमारे ऐड हो जाएंगे। तो 8 + 7 कितना होता है, ओके हम इसे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 12, 2/15, ये 3 4 जा 3 5 जा, इसे हम 60 से इंटू कर देंगे तो 5 1 जा 5 5 12। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर आता है 2 hours 48 minutes। ओके, तो बेसिकली देखिए 8 बजे तो निकल रहा है, 8 के 2 घंटे बाद हमारा हो जाएगा 11, कि 8 बजे तो वो निकल ही रहा था, 8 के 2 घंटे बाद हो जाएगा 11 hours 48 minutes। ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स, 8 के 2 घंटे बाद 10 hours। ओके हाँ, तो 10 hours 48 minutes ये हो जाएगा हमारा आंसर, कि 8 के 2 घंटे बाद 10 होता है तो 10 hours 48 minutes ये हो गया आपका आंसर। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।